ओम शांति। मधुबन संगठन का किला है। इस संगठन में भिन्न भिन्न प्रकार की आत्माएं बाबा के घर में आती हैं। सर्व प्रकार का सुख बाबा यहाँ संगठन में हम सबको देता है। हम कितना खुश नसीब हैं। सर्वशक्तिमान बाप की गाइडेंस मिल रही है। इतनी ऊंची गाइडेंस और कहीं दुनिया में किसी संस्थाओं में नहीं मिलेगी जो यहाँ पर हमें इतनी ऊंची गाइडेंस मिल रही है। कल 7 तारीख की मुरली में कितनी धारणाओं की बातें बाबा ने बताई थी कि संगठन में रहकर बड़े प्यार से रहना चाहिए। कभी भी बच्चों को लून पानी नहीं होना चाहिए, बड़े प्रेम से रहना चाहिए, कहा था ना बाबा ने। तो देखो, एक बहन ने अनुभव सुनाया, कहा कि इतना बड़ा बाबा का घर है, इतना बड़ा संगठन है, इस संगठन के बीच में मैं अकेली रहती हूँ, लेकिन मैं किसी के प्रभाव में नहीं आती हूँ। भले कोई अपनी अपनी विचार देता है, अपनी अपनी बातें सुनाता है, कोई भी कहे, कोई कुछ भी कहे, लेकिन नहीं, मैं एक के ही संग में रहती हूँ, शिव बाबा के संग में रहती हूँ और किसी के संग में नहीं रहती। किसी का प्रभाव मेरे ऊपर पड़ता ही नहीं है। मेरा ऊपर प्रभाव पड़ता है तो केवल एक शिव बाबा का ही मेरे ऊपर प्रभाव पड़ता है। एक के ही संग में रहती हूँ। संगठन में कुछ समय पहले भी बाबा ने कहा था कि बच्चे, इतनी अटैचमेंट भी आपस में नहीं होनी चाहिए। भाइयों के साथ इतनी अटैचमेंट हो, उसके बिना खाना ही न खाया जाए, इंतजार करते रहो। बहनों के साथ इतनी अटैचमेंट ना हो कि उसके बिना तो संगठन में आगे नहीं बढ़ सके। ये ऐसा बाबा ने अटेंशन दिलाया था ना मुरली में। तो बाबा हमेशा यही कहते हैं कि बच्चे, मैं नई दुनिया की स्थापना करने आया हूँ। तो नई दुनिया की स्थापना के लिए तो आपके हर एक्ट में दिव्यता की खुशबू आनी चाहिए। जितनी आपके जीवन में दिव्यता की खुशबू आपके चेहरे और चलन के द्वारा दूसरों को प्रेरणा आए, दूसरों को कुछ सीखने को मिले कि भाई इसको देखने से तो लगता है कुछ इसने कुछ पाया है, इसको कुछ प्राप्ति हुई है। भले वो चेहरा दर्शाता है, लेकिन मुख से भले वो कुछ नहीं बोले, लेकिन उसकी चेहरे की चमक, वो चेहरे का माना उसका जो रौनक, रूहानियत, दिव्यता भरी झलक, तेज, वो दिखाता है दूसरों को कि इसको कुछ प्राप्ति हुई है। संतुष्ट आत्मा होती है वह, कभी भी किसी पर आंख नहीं डूबती, उसकी सदा ही भरपूर रहती है वह आत्मा। तो ऐसी आत्माएं जो होती हैं, वह ही अंत के समय बाबा के अंग संग रह करके ऐसा अनुभव करती हैं कि कितना भी प्रकृति के इतना भयानक पानी आ जावे, कितना आसपास पानी आ जावे, लेकिन ऐसी आत्माएं जो होती हैं वो आत्माओं के आसपास
सदा ही सेफ रहेगा। कभी भी वो आत्मा को चिल्लाना नहीं पड़ेगा, सुखी रहेगी, आनंद में रहेगी, सर्व प्राप्तियों का अनुभव करती रहेगी, बाबा के साथ का अनुभव करती रहेगी। ऐसी आत्माएं जो होती हैं वो बाबा को प्रत्यक्ष करने वाली होती हैं। हम जानते हैं ये बड़ा संगठन है, भिन्न भिन्न प्रकार की आत्माओं के संस्कार जो हैं तंग करते हैं, मजबूर करते हैं। एक दूसरे को हम समझते भी हैं कि इसका संस्कार मेरे से नहीं मिलता है, मानते हैं, लेकिन फिर भी रहना तो इकट्ठा है, रहना तो इकट्ठा ही है। कहाँ जाएंगे? और कोई बाहर के दूसरे तो देवता ही बढ़ने के लिए यहाँ नहीं और फिक्स किए हुए, फिक्स तो आप ही हैं। आखिर आपको ही सबको बढ़ना है, और कहाँ से आएंगे? बाबा को हम बच्चों पर नाज है, फेथ है कि यही मेरे बच्चे बढ़ने वाले हैं। तूफान भले आते हैं, आया गया तूफान आता है, लेकिन अंगद के समान स्थिति अचल अडोल रहे, उसके लिए क्या करना होता है? अनेक प्रकार के बाबा ने हम बच्चों को सम्मान दिए हैं, सम्मान से बाबा ने भरपूर किया है। तो जितना हम भरपूर रहेंगे सम्मान में, उतना ही हम सुखी आनंदित अनुभव करेंगे। क्योंकि ये जीवन जो है बहुत लाइट, हल्की, सुख से जीने वाली है, टेंशन में रहने वाली ये जीवन नहीं है। ये जीवन जो है बहुत प्यार से जीने वाली है, लाइट हल्का रहने वाली जीवन है, एक दूसरे को सुख देने वाली है, दूसरों को प्यार देने वाली है, प्यार लेने वाली है, अपनापन देना भी है और अपना मन लेना भी है, विश्वास पात्र बढ़ना भी है, एक दूसरे पर विश्वास भी हो। अगर हम एक दूसरे पर शक की दृष्टि से देखते हैं, संशय आता है, तो परिवार में फिर क्या है? मज़ा थोड़ी आता है जीने का। लौकिक परिवार में क्या होता है? माँ अगर बच्चे पर शक करे, जब बच्चा ही माँ पर विश्वास ना करे, तो वो क्या है? वो कोई जीवन है? माँ बच्चे पर ना विश्वास करे, बच्चा माँ पर विश्वास ना करे, बाप बेटे पर विश्वास ना करे, तो अपनापन कहाँ से आएगा? आएगा? नहीं आएगा। तो परिवार का मतलब ये होता है हर प्रकार से, छोटे से लेकर बड़े तक कंप्लीट हम इतने विश्वास पात्र बन के रहें, एक दूसरे से इतना प्यार लुटाते रहें, इतनी दिव्यता की खुशबू लुटाते रहें, जिससे कि दूसरों को, आस पड़ोसियों को भी पता चले कि ये कुछ न्यारी आत्माएं हैं, महान आत्माएं हैं। कभी इनके घर में आवाज़ नहीं, ऊंचा चिल्लाने का आवाज़ नहीं आता है। हमारे घर में तो लड़ाई झगड़ा चलता है, हमारे घर में तो बहुत तूफान है, टेंशन है। और जिस घर में देवी देवताओं का वास हो, यानी कि देव घराने की पवित्र आत्मा जिस घर में हो, वो तो घर स्वर्ग बन जाता है ना। कोई भी आपके घर में कोई आए मेहमान, 10 मिनट के लिए भी आए, तो वो धन्य धन्य मानता है अपने आप को कि इस परिवार के अंदर कितना सुकून है, सुख है, प्यार है, शांति है, अपनापन है, अच्छा लगता है। तो यही तो ज्ञान है, यही तो प्यार है। अगर प्यार के अंदर हम थोड़ा सा भी
रिंचक मात्र भी अंदर भेदभाव, नफरत भाव, ईर्ष्या भाव, पक्षपात, स्वार्थ की भावना अगर ऐसी होगी तो सारे घर के अंदर वो वातावरण ऐसा ही छा जाता है, हो जाता है ऐसा। लेकिन नहीं, अभी परिवार है, इस परिवार के तरह हम जी रहे हैं, सब कुछ सीखने को मिलता है, एक दूसरे को देखने को भी, भले हम प्यार की नज़र से भी अगर देखते हैं, अपनेपन की भी नज़र से देखते हैं, भले हम मानते हैं कि बाबा के हम बच्चे हैं, लेकिन फिर भी कैसा भी संकल्प आता है अच्छा होते हुए भी अगर कोई ईवल संकल्प कोई एक भी आवे ना, तो वो वहाँ ठहर नहीं सकता है। जहाँ भरपूरता, दिव्यता, पॉजिटिव थिंकिंग जहाँ अधिक होती है ना, तो एक संकल्प भी अगर अलग से आ भी जावे ना, तो वो उनको ठहरने का स्थान नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि आपका घर पहले से भरपूर है, आपकी बुद्धि में पहले से ही पॉजिटिव इतना भरपूर है कि नेगेटिव के लिए स्थान नहीं है, नहीं है। क्योंकि आपके पास बहुत कुछ संपन्नता से भरपूर है। जहाँ संपन्नता होती है, जहाँ भरपूरता होती है, वहाँ थोड़े भी गुजारा कर लेते हैं, उसको ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। बस शरीर को चलाने के लिए बस थोड़ा चाहिए, बस इकट्ठा करने की वो सोचेगा नहीं है, ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, ये भी इकट्ठा कर लूँ। ये करेंगे तो फिर मैं और मेरापन फिर मिक्स हो जाता है, फिर अपनापन खत्म हो जाता है। तो इस परिवार के अंदर हम सुख से जी रहे हैं, प्यार से जी रहे हैं, आनंद से जी रहे हैं। इतना सुख दुनिया में किसी भी संस्था में आपको देखने को नहीं मिलेगा। जितना प्यार बाबा हम बच्चों को लौटाता है, इतनी मेहनत करता है बाबा हम बच्चों पर। हम कितनी महान पवित्र आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं सुख से जी रही हैं। आपको पता है, जिस धरती पर आप बैठे हो, इस धरती पर साकार मम्मा पापा मुरली सुनाते थे, बच्चों से मिलते थे, दादियाँ अपने चरित्र सुनाती थी, दादियाँ यहाँ बैठ कर के। ये हाल के अंदर इतनी पावरफुल वाइब्रेशन फैलती है पूरी दुनिया में। अगर इतनी ऊंची नज़र से ही सदा हम देखें कि ये इतना ऊंचा स्थान जहाँ पर साकार बाबा हम बच्चों से मिला करते थे, बच्चों को प्यार लुटाते थे, अपनापन देते थे, ऐसा प्यार ज़िंदगी भर भूलता नहीं है। मुझे याद है, यहाँ पर शशि बहन का ऑफिस है, वहाँ पर हम 4 भाई बैठे हुए थे। अचानक दादी, बड़ी प्रकाशमणि दादी यहाँ से चक्कर लगाते हुए वहाँ तक आके खड़ी हो गई हमारे बाजू में। तो हम उठ के खड़े हो गए कि दादी आई है। तो दादी ने नहीं बैठा दिया वापस हमको। तो दादी को मैंने कहा दादी, इस थल्ले पर बैठने के बाद उठने का मन नहीं करता हमारा। इस थल्ले पर बैठने के बाद यहाँ से उठने का मन ही नहीं करता, पता नहीं क्या कशिश है यहाँ पर। तो दादी ने क्या कहा कि जिस थल्ले पर आप बैठे हुए हो, यहाँ पर
छोटी पहाड़ी टुकड़ी थी, ये छोटे सा स्थान था जहाँ पर बाबा साकार बाबा यहाँ बैठा करते थे। इसलिए यहाँ कशिश है और रहेगी, अंत तक रहेगी। तो इसलिए दुनिया में आप गुरु नानक का आप देख लीजिए, जैसे कहते हैं ना, गुरु नानक जिस पेड़ के नीचे बैठा उस पेड़ का नाम रख दिया टाली साहेब। टाली साहेब, साहेब साथ में लगा दिया, है तो पेड़ ही है। साहेब इसलिए क्योंकि वहाँ पर गुरु नानक साहब बैठे थे, बैठा करते थे। जिस पलंग पर यानी गुरु नानक बैठे थे, पंजाबी में पलंग को बोलते हैं मंजी, तो उसको कहते हैं मंजी साहेब, उसका नाम रख दिया मंजी साहेब। उसकी अभी भी साल में एक बार मेला लगता है वहाँ पर पंजाब में, बटाला में। और जो वो कुर्ता पहनते थे गुरु नानक जी, और वो कुर्ता अभी तक भी कहते 500 साल अभी भी पुराना फ्रेम किया हुआ, उसमें उसको टच नहीं कर सकते, टच करेंगे तो वो राख जैसा हो जाता है। उसको टच नहीं को, फ्रेम से ही बस उसको ऊपर से देख लेते कान से। उसको कहते हैं चोला साहेब, कि चोला पहनते थे वो गुरु नानक जी। आप देखिए जिस दीवार पर वो बैठे थे, और वो दीवार का नाम रख दिया कंद साहेब। कितने साहेब लगाएंगे आप, लेकिन आप आ जाइए बेहद में, आप बाबा के घर में, यहाँ रियल सर्वशक्तिमान बाबा, जिस रथ में शिव बाबा आए, परमात्मा आए, यहाँ पर आप सब बैठे हुए हो। आप हाल में चारों धामों में आप बैठे हो, चारों धामों में आप जाते हो रोज। कदम कदम बाबा के यहाँ मधुबन में हर स्थान पर बाबा के कदम पड़े हुए हैं। कितने साहिब लगाएंगे आप, कोई गिनती नहीं होगी। वहाँ तो लिमिट है, टाली साहिब, कांत साहिब, चोला साहिब, लेकिन यहाँ अनलिमिटेड साहिब। जितने आप साहिब लगाओ उतने कम है। जिस स्थान पर बैठे हो, इस स्थान पर बड़े बड़े ज्योतिषी भी हैरान होकर के गए हैं कि ऐसा स्थान तो हमने किसी संस्था में इतना ऊंचा स्थान, इतनी ऊंची पवित्र वाइब्रेशन, शांति की वाइब्रेशन, तपस्या की वाइब्रेशन कहीं अनुभव नहीं की, जो यहाँ हम अनुभव कर रहे हैं। ये बड़े बड़े ज्योतिषी बोल के गए हैं। मैं पहले भी सुनाया था कि जर्मनी से एक यंत्र लेके आया था एक भाई, जर्मनी से एक यंत्र लेके आया था। वो भारत में आया था चक्कर लगाने के लिए। तो वो देखा क्या उसने कि वो यंत्र जब अपना निकालता था, उस यंत्र में एक निशान था प्यूरिटी का, वो निशान था। अगर उस प्यूरिटी के निशान पर उसका कांटा आ जाता था तो वो समझता था यहाँ प्योर आत्मा यहाँ वास करती है। लेकिन वहाँ तक कांटा जाता नहीं था, किसी भी संस्था में नहीं जाता था। इतनी ढेर संस्थाएं हैं पूरे भारत में, सब संस्थाओं में वो चक्कर लगाया उसने, लेकिन खुश नहीं हुआ। वो इतना सुनता रहा कि भारत में योगी प्रसिद्ध हैं, भारत के योगी प्रसिद्ध हैं, वो वहाँ विदेश में हमारे पास आते हैं। लेकिन मैं ये जानने के लिए यहाँ आया हूँ भारत में कि आखिर योगी पैदा हुए कहाँ से, वो स्थान ढूंढ रहा हूँ मैं। तो स्थान उसको मिल नहीं रहा था।
तो जितनी भी संस्थाओं में गया वहाँ कांटा, वो प्यूरिटी का जो चिन्ह था ना, उससे नीचे नीचे रहता था, उससे नीचे एक और प्यूरिटी का निशान था, लेकिन उससे ऊंचा प्यूरिटी का जो निशान था वहाँ तक नहीं पहुँचता था, उसके नीचे वाले में रहता था, उसमें मिक्स वाइब्रेशन थी, प्यूरिटी की भी थी और मिक्स भी थी। तो ऐसे वहाँ से कांटा ऊपर जाता नहीं था। तो किसी ने इशारा उसको किया कि आपको प्योर वाइब्रेशन चाहिए ना, तो वो आप माउंट आबू, आप वहाँ जाइए, आप ब्रह्मा कुमारी आश्रम पर हेड क्वार्टर वहाँ जाइए आप। फिर उसने सारा एड्रेस लिया, यहाँ माउंट आबू में आया। आते ही यहाँ मेन गेट से वो उसने यंत्र खोला, जैसे वहाँ पर श्री कृष्ण के चित्र के सामने जैसे ही यंत्र खोला उसने, यंत्र खोलते ही वो जो कांटा ऊपर तक नहीं जाता था प्यूरिटी का के निशान चिन्ह तक, वो इतनी स्पीड से कांटा गया कि कांटा एकदम उसे पार चला गया, उसे पार चला गया। वो इतना खुश हुआ, दिल को बहुत सुकून मिला, शांति मिली कि भारत में जो सच्चे योगी जो पैदा हुए हैं ना, वो यहीं से पैदा हुए हैं। तो उसने चारों धामों में भी यंत्र घुमाया, वो कांटा नीचे आता ही नहीं था। वो सोचा भी किसी साधारण स्थान पर भी मैं जाता हूँ तो वहाँ कांटा शायद नीचे आ जाए, लेकिन नहीं, पूरे मधुबन में चक्कर लगाया, चारों धामों का चारों तरफ देख लिया, उसने चेक किया, लेकिन कांटा नीचे आ ही नहीं रहा था। वो इतना खुश होकर गया, वो तृप्त हो गया आत्मा। वो कहता मेरा भारत में आना सफल हुआ तो यही मधुबन में आकर सफल हुआ। तो ये देखो, भारत के लोग व विदेश के लोग कैसे कैसे खोज करते हैं शांति की, योगियों की खोज करते हैं। प्योर योगी जो है आखिर वो कहाँ रहते हैं? वो आप लोग हो, आप लोग महान हो, पवित्र आत्माएं हो, श्रेष्ठ आत्माएं हो, तो रात दिन बाबा के सिवाय कुछ नहीं सूझता है। एक बाबा ही अपने दिल में है, जिसके दिल में बाबा ही हो और कुछ ना हो, उसको और क्या चाहिए? बाबा में ही संसार है, बाबा में ही सब कुछ है, क्योंकि सर्वशक्तिवान बाबा ने कह दिया है कि बच्चे वो समय आएगा इस संसार में जब हर परिवार के अंदर अकेला अकेला महसूस व्यक्ति करेगा ना। पूरी दुनिया में करोड़ों आत्माएं हैं, परिवारों में एक परिवार के अंदर पति पत्नी प्यार से नहीं रह सकते हैं। वो भी से शुरू हो गया है अकेला अकेलापन। तो बाबा ने कह दिया था कि बच्चे वो समय आएगा कि परिवारों में अकेले अकेले महसूस करेंगे। वो हो ही रहा है, परिवार में रह कर भी डरते हैं प्रॉपर्टी के लिए कि ये हिस्सा मेरे को मिलना चाहिए, ये भाई को नहीं मिलना चाहिए, मेरे को ज़्यादा मिलना चाहिए। लड़ाई झगड़ा, अपनापन है ही कहाँ? तो किसको हम अपना बनाएं? कौन है अपना? इसलिए सुख से जीना, प्यार से जीना, थोड़ा मिले तो भी जीना, संतुष्ट रहकर जीना, ये सबके बस का नहीं है। लेकिन जो बाबा ने हम बच्चों को सिखाया है, क्या सिखाया है कि बच्चे जो कुछ प्राप्त होता है बाबा के घर में, आप भोजन करते हो, प्यार से करते हो। ब्रह्मा भोजन देवता भी तरसते हैं। आप कितने खुश नसीब हो
पवित्र आत्मा योगियों के हाथों का बना हुआ भोजन आप स्वीकार करते हो। इस भोजन के अंदर इतनी शक्ति है। बाबा ने यहाँ भी कहा था कि बच्चे वो समय भी आएगा, अभी तो टोलियाँ हम भर भर के पॉलीथीन में ले जाते हैं, लेकिन वो भी समय आएगा, एक टोली का पीस जब यहाँ से टीचर लेके जाएगी, वो जब अपने सेंटर पर जब दूसरी टोली बनाएगी, उस टोली के अंदर एक पीस मधुबन का ले जाया हुआ उसमें जब डालेगी तो वो मधुबन की टोली कहलाई जाएगी। वो शक्ति सारी बाबा भर देगा उसके अंदर। तो वो समय भी आने वाला है। इसलिए जो बाबा के घर में जो कुछ प्राप्त होता है, मिलता है, वो बड़े प्यार से स्वीकार करना चाहिए। मैंने गुरुद्वारे में भी जाके देखा है, मजाल रोटी का टुकड़ा भी फेंक दे कचरे के डब्बे में, नहीं फेंक सकते हैं। वहाँ एक डंडा लेके सरदार खड़ा रहता है, मजाला कोई डब्बे के अंदर कोई मजाला कोई थोड़ा सा भी डाल दे कचरे के डब्बे में, वो कह देगा, पहले वार्निंग देगा कि देखो ये प्रसाद है, ये सतगुरु का प्रसाद है, वाहिगुरु का प्रसाद है, इसको फेंक नहीं सकते आप। यहाँ तो इसको पल्ले बांध लें या अपने घर पे ले जाए, लेकिन इस डब्बे में कचरे में नहीं फेंकना। यहाँ पर हमने देखा भोग वाले दिन साबुत जलेबी किसी ने फेंक दी कचरे के डब्बे में। एक जलेबी में बाजार में कितनी कीमत है आप बताइए? एक रोटी की कितनी, किसी ने तो साबुत रोटी फेंकी, मैंने अपनी आंखों से देखी। इसलिए ब्रह्मा भोजन की हम सब कदर करें। बाबा के घर में जो मिलता है, अगर आप किसी को तो पता भी नहीं चलता कि मेरे को कितनी भूख है, बिना अंदाज के एक्स्ट्रा डलवा लेती थाली में, बाद में वो फिर सीधा कचरे के डब्बे में फेंक देते हैं। तो ये ऐसा शोभता नहीं है, क्योंकि हम देवकुल की महान आत्माएं हैं, देवता बनने वाले हैं। बाबा के घर में कणा कणा जो है वो हीरे के समान है। पाई पाई जमा करके आप सब ने मिल करके यहाँ मधुबन में भेजा है, आता है, फिर उसका बाबा के घर में हम ब्रह्मा भोजन सब स्वीकार करते हैं। उसकी कदर करें, उसकी वैल्यू रखें बाबा के घर की। इसलिए अगर हम टेबल कुर्सी पर भी हम भोजन भी करते हैं, मजाला एक भी किसी आत्मा का आवाज़ हो, वो यहीं पर ही साइलेंस में खाना खाते हैं सभी। किसी दूसरे संस्था में आपको ऐसा साइलेंस में खाता हुआ ऐसा अनुभव नहीं करेंगे आप। जो मधुबन में भी साइलेंस में खाना खाते हैं सब प्यार से, लेकिन डाइनिंग हॉल जो है हमारा, एक उसमें थोड़ा एंगेज हो गया है रोटी डिपार्टमेंट में, जहाँ रोटी बनती है अभी, वहाँ पर अभी पहले डाइनिंग हॉल था, अभी छोटा पड़ गया है, एक हॉल कम पड़ गया है। तो जिस टेबल पर बैठ के आप भोजन करते हो, कुर्सी पर बैठते हो, जब उठते हो तो उठने के बाद बातों बातों में पता ही नहीं पड़ता कि वो कुर्सी जहाँ पर मैं बैठी थी वो कुर्सी गई कहाँ, पैर से सरक गया, वो दूसरी तरफ चली जाती है। और वो जहाँ से उठते हो उठा के वो उसी जगह पर सेट करना होता है कुर्सी को, बल्कि ऐसा नहीं कि जो कुर्सी पड़ी है उसको उधर एक कुर्सी उधर, तो ऐसा नहीं। उठते हो सेटिंग करके उठो, कुर्सी बरोबर वहीं रखो, तरह आपका दूसरी बहन आएगी, आपका दूसरा भाई आएगा, वो भोजन करेगा, है ना। तो ये सब बातें सीखने की होती हैं।
अमृत वेले में देखा एक माता को बाबा के कमरे में अपने हाथ से चप्पलें लाइन में लगा रही है। मैंने कहा देखो ये भी एक अच्छी बात है कि एक आत्मा सबको सिखा रही है कि लाइन में चप्पलें लगानी चाहिए। तो ये भी एक मैनर्स है कि बाबा के कमरे में बैठो या मेडिटेशन हॉल में बैठो या शांति स्तंभ पर बैठो, जहाँ भी बैठो चप्पलें भी लाइन में लगनी चाहिए, क्योंकि हम दैवी कुल की महान आत्माएं हैं। बाहर के जो हैं विदेशी जब यहाँ आते हैं वो बिना लाइन के लगाए बिना अंदर नहीं जाएंगे, वो लाइन में लगा करके ही अंदर जाएंगे। तो हम जब सेवादारी यहाँ आते हैं, एक चप्पल इधर कोई ठोकर मारता तो उधर चले जाती चप्पल, और फिर वो अपना पैर दूसरा ढूंढने लग जाते हैं, वो कहाँ गई चप्पल मेरी। तो इसलिए लाइन में लगाओ, सबको सुख मिले, सबको सीखने को मिले, क्योंकि हम बाबा के बच्चे कौन हैं? देवी देवता बनने वाले हैं। तो देवी देवता बनने वालों के अंदर पहले से ही क्या चाहिए? दिव्यता चाहिए, इतना सुख देने वाले अपने अंदर मैनर्स चाहिए जो दूसरों को प्रेरणा मिलती रहे। भगवान के घर में हम पल रहे हैं, यानी कि बाबा की पालना में हम पल रहे हैं, प्यार की पालना मिल रही है, इतना सुख मिल रहा है, इतना दूसरों से हम बहुत कुछ भरपूरता का अनुभव कर रहे हैं। ऐसा प्यार दुनिया में कहीं कहाँ मिलता है? आप ही अपने ही अनुभव कर लीजिए। ज्ञान में आने से पहले आपकी जीवन कैसी थी? क्या करते थे हम पहले? कितना लड़ाई झगड़ा था घरों में, कितनी अशांति का माहौल था। बाबा के बनने के बाद हमारे जीवन में कितना परिवर्तन आया, है ना? परिवर्तन आया। तो जब बाबा के ज्ञान के द्वारा हम इतना कुछ, हमारे जीवन में परिवर्तन आया, सीखने को मिला, सुख मिला, प्यार मिला, जीवन जीने की कला सीखी हमने। वो कहाँ से सीखी? बाबा ने सिखाई ना हमें। कभी बोलना नहीं आता था पहले, ज्ञान से पहले बात करनी नहीं आती थी, सभ्यता नहीं थी, मैनर्स नहीं थे। बाबा के बढ़ने के बाद नफ़ा तोला बोलते हैं, किसी को दुख ना पहुँचे, किसी को पिंच ना हो हमारी बात, किसी को ज़रा भी हमारे द्वारा किसी आत्मा को मनसा तक भी संकल्प नहीं चलना चाहिए कि इसने ऐसे मेरे को ऐसा बोल दिया, तीखा शब्द बोल दिया। इतनी सॉफ्ट नेचर होनी चाहिए हमारी, इतनी प्यार की नेचर होनी चाहिए कि सरल चित्त रहना इस ब्राह्मण जीवन में बहुत ऊंची मंजिल है। सहज भाव से बात को उठाना, कि चाहे उसकी बजाय भारीपन ले लेना उस बात का, वो नुकसान करता है, टेंशन में आता है। अगर सरल चित्त बन जावे और प्रेम स्वरूप बन जाए, दूसरों को सुख देने वाली आत्मा जब बन जाती है, अनुभवी बन जाती है, तो उसके द्वारा अनेकों को सुख मिलता है, अनेकों की दुआएं मिलती हैं। जब अनेकों की दुआओं से व्यक्ति पलता है ना, मैं कहता हूँ वो जब बीमार आत्मा होती है ना, उस आत्मा की बीमारी जल्दी ठीक हो जाती है, और जल्दी ठीक भी हो जाती है, और वो आत्मा को पीड़ा भी इतनी अनुभव नहीं होती है। क्योंकि मैंने ये देखा है कि एक व्यक्ति जो है, मैं अम्बाला गया था,
अम्बाला में मेरे को कहा आप चलिए वहाँ पर जेल में, वहाँ पर सेवाएं होती हैं और वहाँ थोड़ा वहाँ पर सेवा हो जाएगी, तो वहाँ मुरली सुनाते हैं, तो वहाँ चलिए आप। वहाँ बैठे हम 50-60 लोग कैदी बैठे हुए थे। उनमें से एक कैदी, मैंने ऐसे पूछ लिया, भैया आप इतने यहाँ इकट्ठे हो गए हैं जेल में आकर के, हर की अपनी अपनी गलती के कारण तो यहाँ आए हैं, कोई खुशी से तो थोड़ी कोई जेल में आता है, कोई गलती करता है तो ही तो जेल में आता है। तो एक ने हाथ उठाया, तो उसने कहा, क्या सुनाया उसने? कहता भाई साहब मैंने सबसे ज़्यादा इन सबसे पाप मैंने किए हैं। मैंने कहा क्या किया आपने? कहता मैंने अपनी पत्नी को कहा सुनी होने से बहुत कुछ ज़्यादा हो गया, उसको मैंने 36 चाकू मारे हैं, 36 चाकू मार के उसको ख़त्म कर दिया, इसलिए मेरे को यहाँ आना पड़ा। तो मैं सबसे ज़्यादा पापी मैं अनुभव करता हूँ। जब से आप लोग की मुरली, जो बाबा की मुरली जो आप सुनाते हो, तब से लेकर मेरे मन को शांति थोड़ी अनुभव हो रहा है, मेरे को शांति का अनुभव हो रहा है कि वास्तव में जो व्यक्ति कहा सुनी किसी की ज़रा भी बात को बर्दाश्त नहीं कर सकता, सहन नहीं कर सकता है, और वो लिमिट से ज़्यादा भूत ऐसा प्रवेश हो जाता है, क्या से क्या बना देता है, घर को नरक बना देता है। बच्चे रो रहे हैं, पत्नी तो गई, बच्चे रो रहे हैं, मैं यहाँ रो रहा हूँ जेल में। तो कितनी दुखी जीवन है। इसलिए शांत से बात को धैर्यता से सुन लेना, समझ जाना। बाबा ने एक बार मुरली में कहा था, बच्चे 2 शक्तियां जो है ना अंत में बहुत काम आएगी। 2 क्या 4 बोला था बाबा ने, वो अलग मुरली में बोला था। बाबा ने कहा था 2 शक्तियां अंत में विनाश के समय बहुत सबको वो अनुभव करना पड़ेगा सबको। एक तो सहन शक्ति बहुत अथाह चाहिए, सहन शक्ति, और दूसरी है समाने की शक्ति। ये दोनों शक्तियाँ बहुत एडजस्ट कर लो, थोड़े में गुजारा कर लो, हर्जा नहीं है। और दूसरी 2 शक्तियाँ और कही थी बाबा ने, वो कहा था कि समय ऐसा आएगा, तमोगनी ऐसी चंचल आत्माएं, भटकती हुई आत्माएं आपके जब समीप आएंगी, और वो बहुत एकदम अशांत, ऐसी दुखी होकर के आएंगी आपके पास, तो आपको उस समय 1 सेकंड में निर्णय लेना पड़ेगा। एक निर्णय की शक्ति चाहिए और दूसरा परखने की शक्ति चाहिए। ये बाबा ने कहा था, परख भी लो उस आत्मा को, ये कौन है, किस भाव से आई मेरे पास, परख भी लो, और निर्णय भी करने में टाइम नहीं लगाना। तुरंत बाबा को याद करके उसको निर्णय करोगे, बाबा से टचिंग मिलेगी आपको। और एक बार बाबा ने मुरली ये भी कहा था, ओम शांति भवन में किसी विदेशी ने पूछ लिया कि बाबा कैसे हम माने कि
आपकी टचिंग हुई है? तो बाबा ने कहा था कि बच्चे, जो बार बार एक बात आपको पॉजिटिव संकल्प आता है, ये करना है, ये नहीं करना है, इस करने में आपको नुकसान है, उसके लिए आपको मना किया जा रहा है, बार बार यही टचिंग हो रही है आपको कि ये करना है आपको, इसमें आपको फ़ायदा होगा। अगर आप उसमें परख नहीं सकेंगे, यानी कि उसको आप एकदम ऐसे ही डोंट केयर कर देंगे, तो फिर वो आपकी गफलत है। आपको बार बार अगर वो संकल्प पॉजिटिव आता है, वो आप समझ लो बाबा की टचिंग है। अगर आपकी लाइन क्लियर है तो समझ लो बाबा की टचिंग है। इसलिए लाइन क्लियर रखने के लिए क्या करना चाहिए? देह से न्यारा होने का ज़्यादा अभ्यास हो, अशरीरीपन का ज़्यादा अभ्यास हो। इसलिए बहुत बहुत हम जीवन जीने की जो कला बाबा ने हम बच्चों को सिखाई है, वो तो हम कभी भूल नहीं सकते। हम अनुभवी बने, हम ज्ञान सुन सुन के इतने भरपूर हो गए हैं, ज्ञान के अनुभवी बने हम। जैसे वकील कितना अनुभवी हो जाता है, डॉक्टर कितना अनुभवी हो जाता है, पता है कि पेशेंट को तुरंत पहचान लेता है, इसको कौन सी गोली से ये ठीक हो सकता है पेशेंट। इसलिए हम समझें कि कौन सी परीक्षा, कौन सा विघ्न आने से, इसके लिए कौन सा ऐसा पॉइंट जो बाबा ने मुरलियों में इतना सुनाया हुआ है, वो बुद्धि में रहना चाहिए। तो ऐसे पॉइंट के द्वारा ही हम उस विघ्न को पार कर सकते हैं, उस पेपर को पास कर सकते हैं, धैर्यता ला सकते हैं, शांत चित्त रह करके, सरल चित्त रह करके अपने आप को बिल्कुल चित्त को शांत करके एकांत में बैठो और बाबा की टचिंग हो गई। बाबा का बहुत कुछ, आपको किसी बात पर नुकसान का अनुभव नहीं होने देगा, क्योंकि अंत तक बाबा साथ अनुभव कराता रहेगा, साथीपन का अनुभव। अगर आप हम सभी एक होकर के, एक मत होकर के जब ब्राह्मण जब चलेंगे तो बहुत सुखी होंगे। पिछली क्लास में मैं बाबा का पॉइंट संदेश के द्वारा, जो मोहिनी बहन न्यूयॉर्क वाली ने शांति वन में जब भोग के दिन अनुभव अपना संदेश सुनाया था बाबा का, वो मैं सुना देता हूँ एक लाइन में। बाबा ने कहा था कि बच्चे, पेड़ होता है ना, पेड़, उसकी एक ही ढानी दो जुड़ी होती हैं। तो जब दो जुड़ी होती हैं तो कितना भी आंधी आए, तूफान आए, वो डानी कभी टूटती नहीं जल्दी। अगर सिंगल डानी होगी ना, वो कभी भी तूफान आएगा तो टूट भी सकती है। तो इसलिए बाबा ने कहा था कि बच्चे, अंत का समय है, एक मत होके रहना सबको, एक दूसरे के नज़दीक रहो, आप संपर्क में, संबंध में जुड़े रहो एक दूसरे से। जितना एक दूसरे के संबंधों में, देवता कि जब चित्र देखेंगे आप देवताओं के, और उसमें आप देखेंगे सबके चेहरे एक समान दिखाई पड़ेंगे आपको। देवताओं के अलग अलग देवताओं के चेहरे नहीं दिखाई पड़ते, एक जैसे जैसे देवी देवताएं हैं, बस एक जैसी
है ना, वाइब्रेशन एक जैसी आएगी, बहुत अच्छा लगता है। देवताओं का चित्र देखो तो आप, ऐसे ही हम एक दूसरे से, ब्राह्मण बाबा ने कहा था कि एक दूसरे से जुड़े रहो, आप रूठो नहीं, एक दूसरे को नाराज नहीं करो। छोटी छोटी बात पीछे एक का मुंह इधर तो एक का मुंह इधर, ऐसा नहीं हो। जितना अगर ऐसा रूखापन होगा तो क्या होगा, तूफान आएगा तो पता नहीं कहाँ से कहाँ वो आत्मा उड़ जाएगी, पता ही नहीं चलेगा, परिवार से ही अलग हो जाएगी वो। इसलिए बहुत बहुत इस परिवार के अंदर एक मत होकर रहना, संगठन में रहना, सुख से रहना, अपनापन देना, विश्वास पात्र होकर रहना, परिवार की फीलिंग दिलाते रहो। ये परिवार फिर कल्प के बाद फिर मिलेगा, फिर कहाँ बार बार ये परिवार कहाँ देखने को सीन मिलेगा। इतना ऊंचा परिवार है, इतनी ऊंची गाइडेंस बाबा की मिल रही है, फिर ये कहाँ फिर ऐसे अच्छे अच्छे अनुभव होंगे परिवार के। दुनिया में तो देखो क्या क्या हो रहा है, कितना दुख है, कितनी अशांति, कितना बहुत नरक है बार, यहाँ स्वर्ग है। यहाँ तो एक दूसरे को देख के दिल खुश होता है, वहाँ दुनिया में एक दूसरे को देख के क्या करते हैं, नफरत, ईर्ष्या, पक्षपात, स्वार्थ की भावना, क्या क्या वाइब्रेशन है, नेगेटिविटी भरी हुई है संसार में, घरों में। लेकिन बाबा के घर में तो कितना सुख है, कितनी शांति है। इसलिए पल पल खाते हो तो भी बाबा का शुक्रिया करो, हर प्रकार से शुक्रिया बाबा का मानो। आप बाबा का दिया हुआ खा रहे हैं, बाबा हमको इतना ऊंचा उठा रहा है, इतनी ऊंची भावना बाबा ने हमारे के अंदर भरी है, और इतना प्यार बाबा ने भरा है, इतनी रोज़ रोज़ बाबा हमें शिक्षा देता है। कहाँ दुनिया में ऐसी कोई शिक्षा देता है, इतना प्यार कहूँ, इतना बाबा रोज़ हम बच्चों को मीठे मीठे बच्चे कहकर बाबा प्यार करते हैं। रोज़ नमस्ते, रोज़ गुड मॉर्निंग बाबा करता है। ऐसे लौकिक परिवार रोज़ करेगा, ऐसा करता है? आजकल तो डांट पड़ती है, कौन किसी को प्यार करता, कोई डांट पड़ती है, कोई कहना नहीं मानता बच्चा, तो बस बाप तो बहुत पता नहीं क्या। आजकल तो वैसे भी बाप भी डरता है बच्चों से, समय ऐसा आ गया बाप भी बच्चों से डरता है। बच्चों से बाप डरता है। वो समय था कि बच्चे बाप से डरते थे, अभी बाप बच्चों से डरता है। कितना अच्छा फर्क पड़ गया। एक बच्ची 6 साल की बच्ची, उसकी माँ लेके आई यहाँ पर पांडवों में, यहाँ सुखधाम में भी चक्कर लगाने आई थी, नहीं सच वहीं रही थी, सुखधाम में रही हुई थी। तो क्या हुआ कि बच्ची बाहर आई, गेट के बाहर खड़ी थी वहाँ पर, तो माँ वहाँ मैं बैठा था तो मुझे देख खड़ी हो गई वो। तो मैंने कहा बहन जी कैसे हो, ठीक हो? तो इतना खुश नहीं थी। तो कहती भाई जी खुश तो नहीं हूँ, लेकिन बाबा के घर में आई हूँ, बाबा शायद मुझे यहाँ से संतुष्ट करके खुश करके भेजेगा बाबा। मैं क्या हुआ? तो कहती ये जो मेरी बच्ची है ना बाहर खड़ी जो गेट पर, ये 6 साल की है, मेरे को इससे डर लगता है। मैं क्या डर लगता है इससे? तो कहती है इसने मेरे को धमकी दी हुई है, एक बार अगर इसने गलती कर दी, मैं माँ हूँ, मेरी भी बेटी है, अगर माँ देखती है कि बच्ची से गलती हुई है तो माँ ही का ही अधिकार होता है ना बच्चे को समझाने का। बच्ची को माँ ही समझा सकती है ना, माँ नहीं समझाएगी तो क्या पड़ोसी जाके समझाएंगे? मैं ही तो समझाऊंगी, कौन समझाएगा? और इसको थोड़ा दुख हुआ, चिढ़ गई, तो कहती आइंदा के लिए मम्मी अगर तूने मेरे को डांटा तो ज़िंदगी भर
आपको मुंह नहीं दिखाऊंगी अपना। बताओ, यहाँ तक शब्द बोल दिया। इसलिए डरी डरी रहती माँ। आजकल माँ बाप भी बच्चों से डरते हैं। कोई गलती बच्चे करते हैं तो माँ बाप ही तो समझाएंगे, कौन समझाएगा? इसलिए सचमुच कोई भी बात होती है, माँ बाप को भी झुक कर के ही चलना पड़ता है। बच्चों की हर इच्छा को भी बच्चों को प्यार से चलाना पड़ता है। समय ऐसा आ गया है, समय अनुसार झुक के चलना। ये बाबा ने हम बच्चों को भी झुकना सिखलाया। झुकना माना नम्र चित्त होके रहो, आकड़पना ख़त्म, क्योंकि ये झुकने का मार्ग है। जितना झुक के चलेंगे, नम्र चित्त होके चलेंगे, उतना ही आप दूसरों को झुका सकते हैं। जितना हम आकड़ के चलेंगे, उतना ही आपसे 100 को दूर भाग के दूर रहेंगे आपसे, कोई आपके नज़दीक नहीं आएगा। इसलिए देवताई संस्कार जो होते हैं वो झुकने वाले ही सबको प्रिय लगते हैं, अच्छा लगता है। ठीक है। ओम शांति।